नमः शिवाय। शांब शिवाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। यस्या के विवादि भूतरेषुता देवापगा मस्तके बाले वाल गले जिगरलम यशोरसी व्यालनाथ सोयम भूति विभूषण सुरवरा सर्वाधिपा सर्वदा सर्वा सर्वगतः शिवः शशिनिभा श्री शंकर पातु मां। हेमगिरि के उत्तुंग श्रृंग पर यह फैली पद्मासन में बहु बिखरी फटक शिलाए पिंगल वर्ण जटाओं से आच्छादित सुरेशरी हाल मध्य में वाली शशि लगता हो मन प्यारा फम 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 करती फम कर रही हूँ गले सर पोगी माला चंचला चमक सी चमक चमक हो कंठ हला हलो वाला दक्षिण कर में हो त्रिशूल ठकवा करता हो डुम 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 षडमुख नंदी खड़मुख बाई बोल रहे हो बम 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 शिव पार्वती पति शशि शेखर मम हृदय मध्य आ जाओ हृदय कली क्यों विकल हुई प्रभु शीघ्र से सुलझाओ। जय जय करुणाकर शंकर जय त्रिनेत्र गौरांग उमावर नीलकंठ मृत्युंजय शशिधर भयहर भूतनाथ भगवान महेश्वर डमरूधर पिनाकधर शुकर दुखहर सब गुणाकर मंगल में पावन मंगल कर गंगा जटा जूड बिज बिहर चमकत चारु चंद मस्तक पर अरे फैली फैली लपटात गात पर अगणित सर्व वृंद द्विधर मदन दहन कारी योगेश्वर शूल पाणी त्रिपुरारी शक्तिधर आदि व्याधि हर गम गोचर राज तोष पराजित घर प्रेम राज पशुपत पन्नक धर पार्वती पति शिव हर 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 महादेव कौन कहा राम सावधान अर्थ शनहन्नद का कारण क्या मैं सलमा समाधि होकर इस रहस्यात्मक स्थिति को अवगत करता हूं। आह विदित हो गया रघुंज उठा नभमंडल में घनघोर सतल फुट गया बज्जान लिया मिथिलापुर में शिव टूट गया कब धर्म चलो भ्रम का अब ध्यान समर्थ छूट गया ओम मैथिली वेसन की देशता शीरत ध्वज सावधान आज मैथिली प्रांगण में वीर जनियत पाहित होंगे लोकपाल कब पाएंगे दिक्पालो सावधान हो शूद्रोही कौन पैदा हुआ किसने बुलाया है मृत को घर में ऊर्भिन्न बाल में विशाली वीर ब्राह्मण से निर्भय त्रिशंक हुआ कौन भी संभर में बीते ने बने छत्र भूमंडल में आया नारायण
कोई क्षत्रिय का समन में देखो कब धर्मारो होनार कैसी हुई। रेणुका कुमार ने कुठार के हुक्कर में बंदे मातरम। हर हर महादेव और विश्वनाथ। हेलो, रश को बढ़ाओ माइक को। भैया ये धनुष को इधर कर दो भैया, कद उठा के इधर रख दो धनुष। हेलो हेलो हेलो। देखत भृगुपति देश कराला, उठे सकल भय मध्य दो विकल भुवाला। पित समेत कहीं कहीं निज नामा, लगे करण सब दंड प्रणामा। जनको बहोरी आय शिरनावा, श्रीय बुलाई प्रणाम करावा। देवता के श्री चरणों पर सेवा का प्रणाम करें। सुंदर आशीर्वाद। बेटी सीता अति शीघ्र आओ। देखो ना, ये भार्गव परशुराम जी हैं, इनको दोनों हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर प्रणाम करो। बड़ी अद्भुत कन्या, ये तुम्हारी बेटी है? हाँ देवता है या कह रहे हो? है। ब्यास जी जी हेलो। ये राजा बड़ा सौभाग्यशाली है। क्यों नहीं? इस संसार में जो बेटी वाले हैं बड़े सौभाग्यशाली हैं। कारण पुराणों में वर्णन आया, दशम पुत्रम समम कन्या। वाह। जो माता पिता 10 पुत्रों के लालन पालन में परिश्रम करते हैं और उससे जो फल मिलता है वो महाराज केवल एक बेटी के लालन पालन करने से वही फल प्राप्त होता है। ये समाज में बेटियों का स्थान है, ये जाने जितने पिता हैं। विश्व की आभा नई निकली, मुख चंद्र में मंजू उजाला लिए, अथवा संग में शशिबाला लिए, आई दिग से दिगबाला लिए। ऋषिकेश किन्हों वसुधाई खरी, वसुधा पैसने हैं की शाला लिए। ऋषिकेश किन्हों वसुधा ये खड़ी, वसुधा पैसने की शाला लिए। खुशी ध्वज इस अद्भुत कन्या का सुंदर परिचय अवगत कराओ। कि नाम जान की परम पुनीता, नारद आयो कहो पुन सीता। देवर्षि नारद जी ने इसका नामकरण किया सीता। कुल गुरु श्री सतानंद जी के द्वारा इसका नामकरण हुआ जानकी। और इसकी उत्पत्ति के विषय में आप जानना चाहते हैं कि हल कर सण मही का किया, और यह प्रकटी सुता अभिराम है। रानी सुनैना ने पाला इसे, नाथ सीता नाम है। एक नाम इसका है रसोद भवा, एक नाम है इस बेटी का वीर शुल्का। तल वितल सुतल तला तल रसातल पाताल भूभुआ स्वा जना तपा महासत मही पाताल नाग पाताल आदि ब्रह्मलोकांतम। अखिल ब्रह्मांड में फिर तुम्हारी बेटी के समान कोई वीर योद्धा है ही नहीं इस संसार में। कल्पना करो व्यास जी, एक राज सिंहासन का त्याग करके
और इस बेटी को पाने के लिए इसने क्या नहीं किया। महाराज 100 जन्म धारण किए, पुनरपि जन्मन पुनरपि मरणम, बार बार आवागमन के बंधन के कष्टों को सहा। जय हो। और पूर्व जन्म में जब ये ब्राह्मण कुल में जन्मे तो महाराज इन्होंने एक नहीं अनेकानेक होम किए, यज्ञ किए। माता भगवती प्रकट हो गई, पुत्र वरदान मांगो। योगी कहने लगा, हे महामाया, मैं तुम्हारी जैसी बेटी चाहता हूं। माता ने विचार किया, अब अपनी जैसी बेटी कहां खोजें, स्वयं बेटी बन गई। हमें ऐसा लग रहा अस्तपुत्री सीते धरती के अंतर से प्रगति, हे धरती माँ की प्यारी, संतति भव सौभाग्यवती भव, सीते जनक दुलारी। तव सिर सिंदूर लगो रहे, जब लो यमुना की धारा। यमुना की धारा क्यों कहा? क्योंकि यमुना सूर्य पुत्री है, और जब तक ये सूर्य कुल संसार में रहे तब तक तुम्हारा बाल बांका ना हो। अखंड सौभाग्यवती भव सीते, यह शुभ वरदान हमारा। अखंड सौभाग्यवती भव। ले जाओ योगी, दुलारी को राजप्रासाद। आशीष दीन सखी हर्षानी, निज समाज ले गई शयानी। विश्वामित्र मिले पुनियाई, आई। और बाबा सब कुछ चलता है, और सब आपकी कृपा है प्रभु। बहुत समय हो गया आपने दर्शन नहीं दिए। वाह। जात जी 10,000 वर्ष हो गए। काफी समय बीत गया। आज मिलने के लिए स्वयं बाबा चले आए। संत मिलन को जाइए, ये जितने समिति के नवयुवक हैं ये जरा ध्यान दें। हाँ, इनको थोड़ा बताइए। बाचाल पहले मुझे सुनो। संत मिलन को जाइए, तजी माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। युगल कुमारो, ये भगवान श्री परशुराम जी हैं, दोनों बंधु, इन्हें प्रणाम करो। वाह। बाबा बड़े अद्भुत बालक है। किशोरों का सुंदर परिचय उगत कराओ। कहां से लाए हो? अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र हैं। ये मेरी यज्ञ रक्षा के लिए मेरे साथ आए। लेकिन दशरथ के कोई पुत्र था ही नहीं, फिर ये कैसे? ये पुत्रेष्ठ यज्ञ के द्वारा प्राप्त हुए हैं। परिणाम क्या हुआ? परिणाम यज्ञ पूरा हुआ और अग्नि भगवान के द्वारा प्रसाद दिया गया, जिसके प्रति स्वरूप ये पुत्र दशरथ को प्राप्त हुए। प्रसाद का बीज मंत्र जानते हो? जो यज्ञ करा रहा होगा वो प्रसाद का बीज मंत्र क्या है? जब कथा होती लोग कहते हैं प्रसाद लेके जाइए। ये प्रसाद की महिमा क्या है? प्रसाद का बीज मंत्र है होम, और ये आपके द्वारा मुझे बताया गया। व्यास जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब से लड़का मिले जी, तब से इनके मानस पटल में और नेत्र बिंदु में मोतिया बिंदु छा गया। उम्र का प्रभाव है। ये जब से लड़का मिले मेरा हृदय कह रहा है। अच्छा, अग्निदेव प्रकट हुए कि नहीं बाबा?
बात बिल्कुल आपकी सत्य है। जो स्थिति हमारी है आपकी भी वही होगी। ये आप परे- भविष्यवाणी है। नहीं, भाई, जब आप जानते हैं कि हमने आपको सब कुछ बताया जी तो ये भी मान लीजिए, इन्हें आप आशीर्वाद से सुसज्जित करें। राजपुत्र मंबाक्यम त्रैलोकस्य नाथनारी सम्मुखम जयम प्राप्ति दीर्घायु रामच्छ लक्ष्मण ये सच्ची भाव विजयी भाव कल्याण हो तुम्हारा। ले जाओ बाबा बहुरी बिलोक। बहुर बिलो विदेहसन कहु कायत वीर पोचत जान अजान जिमी व्याप्यो को शरीर होशिरत हो जेते थम दीदी पंतर के नरगन सभी नेपाल पर थे परस्पर कल हो जाता तो भीड़ का क्या कारण है? शीघ्र सुनाओ और सूत्र के माध्यम से अवगत कराओ। समाचार कही जनक सुनाए जही यही कारण महीप सब आए। इन समस्त नेपाले के आने का कारण देवता हमारी बेटी सीता है। बेटी सीता ने अपनी मैया कथनानुसार उसने एक आश्चर्यजनक कार्य कर दिया कि सीता ने उठा लिया अजगो जिसको लख धीरज छूटे गया। फिर मैंने क्या किया? जिस पर मैंने यहाँ प्रण कर डाला प्रण पूर्ति में अजगो टूटो। सुनते वचन फिर आनत निहारे देखे चाप खंड मही डारे। ये संसार कितना स्वार्थी। जब तक स्वार्थ रहा इस धनुष का नित्य पूजन होता रहा और जैसे स्वार्थ सिद्ध हो गया आज इस धनुष के साथ लौकिक जगत के कर्तव्य का निर्वहन भी नहीं किया गया, अर्थात बंधु तुम्हें दो टुकड़े कुछ के भी नहीं प्रदान किए गए। प्यारे पिनाक अरुवत्या निज भरतिरायुधमिदं यद चित्तम निर्मोकेन च वासुकेन वलितम यत सादरः नंदिनः भव्यम यत्र पुरारी धनुम धनु यन्मन्मथो उन्माथनः सत्यो मम राम नाम विभवै द्वैधाम कृतम दृश्यते। आज धरती धरती रो पड़ी बन बेसहारा टूटने के पूर्व तुमने क्यों नहीं हमको पुकारा। परम तपी मौन क्यों हो? बोलो गुरु बंधु बोलो आज मौन क्यों हो? कहाँ रह गई हाय शक्ति तुम्हारी
बोलो गुरु बंधु बोलो, आज मौन क्यों हो? क्या मुझ पर विश्वास नहीं था? क्या मैं केवल कहने भर को था? बैरी तन तोड़ गया तेरा, पर मैं तेरे पास नहीं था। पहली जन था जीवन था, पर हंसता मधुमास नहीं था। लेने को बदला मैं लूंगा, शक्ति न कोई रोक सकेगी। पर्यंत की ज्वाला उर्मे रह रह कर दहकेगी। बैरी तन तोड़ गया तेरा, पर मैं तेरे पास नहीं था। क्या मुझ पर विश्वास नहीं था? शोक है महान शोक। जाओ बंधु तुम परमधाम को पधारो। देखता हूँ मिथिलापुर समाज में कौन पापी पाखंडी जिसने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया, आज देख करके दिखाया। ऋषि बोले वचन कठोरा, कहु जड़ धन जनको धनुष कहीं तोरा। किस पापी पाखंडी ने हमारे आराध के पावन पिनाक को भयखंडों में विभक्त किया? सीख सुना जनक। बेग दिखाबू मूढ़ मोहनत आजू, चला तो मही जहाँ लग तुम राजू। जहाँ तक तुम्हारा साम्राज्य लेके पर तुम्हारे साम्राज्य को नष्ट होंगे, नाश खड़न। अति डर उतर देत न पनाही, कुटिल भूप हर्षे मन माही। सभय बिलोके लोग सब जान की भीर। हृदय न हर्ष विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर। देवता भगवान शंकर के अजगव को तोड़ने वाला आपका कोई दासी होगा। हे देवता, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हो ही एक विक दास तिहारा। शिव धनुष तोड़ने वाला ही कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वह दास आपका ही होगा। आयसु का है कही किन मोही, बार बार मुनि विने बहु तो ही, बार बार मुनि विने बहु तो। सुना सबने। हुई है क्यों? और एक और ये बालक कह रहा हूं वो आपका दास है। आप लोगों की ये भाषा समझ में आ रही कि नहीं? बोलो।
एक ओर हमारा दास है और दूसरी ओर बालक कह रहा हुई है क्यों। आखिर ये क्यों कौन है? इसी क्यों की मुझे खोज करनी है। अर्थराम क्यों को मैं सोच शब्द से संबोधित कर रहा हूं। वो मेरा दास नहीं है, वो सेवक भी कहलाने का अधिकारी नहीं है। कारण सेवक सो जो सेवक सो जो करे शिविकाई अरे अरि करनी कर करिए लड़ा। सेवक का धर्म है सेवा करें। यहाँ पर अनीत की गई है, राम यहाँ पर अधर्म किया गया, गुरुद्रोह किया गया। अस्त इस प्रेक्षागार में हुआ बाकुरा हमसे लड़ाई लड़े। सुनहु राम सुन हो राम राम जैसे धनु तोरा सहस बाहु सम शोरपु मोरा। साधारण शत्रु नहीं, कार्तवीर अर्जुन के तरह मेरा शत्रु है। मैंने जो व्यवहार उसके साथ किया, आज धनुष तोड़ने वाले के साथ वही व्यवहार होगा। सो बिहाई समाजा नत मारे जय है सब राजा। सो नाम धनुष तोड़ने वाला बिलग अलग आओ उठकर मेरे सामने आवे। और यदि ऐसा नहीं किया गया तो समाजा भी आए सो ये उस अग्नि तत्व को त्याग करके मेरे पास आ जाएं। दूसरा कहने का भाव, व्यास जी अपने जीवन को भी इन्होंने तापा सही है। और आज सभी राजा मिलकर के मेरे गुरुदेव के धनुष को भी ताप लिया। अब और इस पर भी संतोष नहीं हुआ तो फिर भी तापने पर जुटे हैं। सही है, बिल्कुल लीला भी ताप रहे। ये ताप रहे हैं जी। अपने में आग पैदा करो और तुभो राम गक्ष जाओ रघुनंदन। इस कार्य का क्रियान्वयन रेणुकानंदन राम के द्वारा किया जाएगा। कौन है? शिवद्रोही मोनी बचन लखन मुस्काने बोले परशु धरहि अपो माने। बड़ी तीक्ष्ण प्रकार की घोषणाएं महात्मा परशुराम जी के द्वारा विद्वत समाज अंतर्गत की जा रही हैं। महात्मा जी की घोषणा को मैं भली प्रकार से सुन रहा हूं और महात्मा जी के वक्तव्य को समझ भी रहा हूं। धनुष तोड़ने वाले के विरोध में महात्मा परशुराम जी की घोषणा